तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और हम फिर से परमेश्वर के वचन को आज सीखने वाले हैं। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाएं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो आइए सब उससे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्गव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, मेरे खुदान परमेश्वर जब फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं खुदान परमेश्वर। और मेरे खुदान आज जितने लोग YouTube के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को तेरे बलंद और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। उन लोगों के जीवन में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरा दया, तेरे प्रेम यीशु मसीह के नाम से होने पाए। मेरे खुदान ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे खुदान। हर एक लोगों के अंदर तेरा गरज सामर्थ यीशु मसीह के नाम से होने दे। धन्यवाद खुदान परमेश्वर, हर एक लोगों को छू रहा है और हर एक लोग तेरी आशीषों को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारा को और तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरे करुणा को प्राप्त कर पाए। मेरे खुदान ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे खुदान। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रार्थनाओं को मेरे खुदावंद राजा सुन लिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सर्वशक्तिमान और स्वर्गज्ञानी, स्वर्गव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, मेरे खुदान हर एक लोगों के अंदर तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरे विशेष काम करे। धन्यवाद खुदा, तेरे प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, सीधा हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने वाले हैं। आज का जो विषय है वो है संसार सच्चे विश्वासियों से क्यों वैर रखता है। ध्यान से सुने, आज का विषय संसार सच्चे विश्वासियों से क्यों वैर रखता है। इस विषय पर हम आज बातचीत करने वाले हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इन वचनों को आप लोग सुने कि संसार के लोग एक सच्चे विश्वासी से क्यों बैर रखते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन लोगों से संसार के लोग क्यों बैर रखते हैं। इस विषय पर हम आज बातचीत करने वाले हैं, इस बातों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप लोग ध्यानपूर्वक इन वचनों को सीखने का प्रयत्न करें। इसके लिए आप निकाल लें यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 19 पद। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते, यीशु मसीह कहता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इस कारण संसार तुमसे वैर रखता है। आज का वचन आप लोग ध्यान से सुने कि संसार के लोग एक सच्चे विश्वासी से क्यों वैर रखते हैं। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहना चाहता है और कहता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यानी यहां पे यीशु कहता है तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो। संसार के लोग संसारिक लोगों से प्रेम रखते हैं, संसार के लोग संसार के लोगों से प्रेम रखते हैं।
परंतु जो लोग संसार के नहीं है उन लोगों से वो लोग वैर रखते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज हम संसार के होते तो संसार के लोग प्रेम रखते, संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखते, परंतु हम संसार के नहीं हैं, इस कारण संसार हमसे वैर रखता है। यीशु कहना चाहता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार में से यीशु मसीह हमें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है, यानी संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं। संसार एक सच्चे विश्वासी से वैर रखता है, क्योंकि सच्चे विश्वासी संसार के नहीं होते। ध्यान से सुने, संसार सच्चे विश्वासियों से वैर रखता है, क्योंकि सच्चे विश्वासी संसार के नहीं होते। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार वे लोग जीवन नहीं जीते, संसारिक लालसाओं के अनुसार वो लोग जीवन नहीं जीते, संसारिक क्रियाकलापों के अनुसार वो लोग जीवन नहीं जीते, शैतानी कार्यों के अनुसार वो लोग जीवन नहीं जीते। इस कारण संसार के लोग परमेश्वर के लोगों से, सच्चे विश्वासियों से बैर रखते हैं। यही कारण है कि विश्वासी से संसार के लोग वैर रखते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप संसार के होते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो लोग यीशु मसीह के वचन को भी पढ़ते हैं, आराधना में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु उनका जीवन चेंज नहीं हुआ है, उनका जीवन बदला नहीं है, अभी भी वो लोग संसार में पाए जाते हैं। इस कारण संसार के लोग उनसे वैर नहीं रखते, परंतु जिनका जीवन पूरी तरह से बदला हुआ है वो लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं, और उन लोगों से संसार के लोग वैर रखते हैं, उन लोगों से संसार के लोग वैर रखते हैं। कारण यही है। और जो लोग संसार के नहीं होते उनसे संसार के लोग बैर करेंगे, क्योंकि सच्चे विश्वासियों को पता है कि, निकाले यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 पद से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। 2 अध्याय उसका 15वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक सच्चे विश्वासियों को पता है, सच्चे विश्वासी को पता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार यानी एक सच्चे विश्वासी को पता है। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से पाया जाता है। यानी संसार में जो भी है वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। तीसरी बात यहां पर लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा टिका रहेगा, बना रहेगा। एक सच्चे विश्वासियों को पता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो कुछ है वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। सच्चे विश्वासियों को पता है संसार और संसार की अभिलाषाएं
मिटा दी जाएगी, मिट जाएगी। इसीलिए हमें संसार से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहने की आवश्यकता है। वचन कहता है जो लोग उसकी इच्छा पर चलेंगे वो लोग सर्वदा बने रहेंगे। यीशु ने अपने चेलों के विषय में कहा, के विषय में 3 बार गवाही दिया, तुम संसार के नहीं हो। जैसे यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 19 पद, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 14 और 16 पद। क्योंकि यीशु ने हमें संसार में से चुन लिया है। यीशु बार बार यहां पे 3 बार बोलता है तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो। मेरे प्रियो, आज संसार के लोग हमसे इसीलिए वैर रखते हैं क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। इसीलिए वैर रखते हैं क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। अगर हम संसार के होते तो संसार के लोग हमसे प्रेम रखते, परंतु हम संसार के ही नहीं हैं तो संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें चुन लिया है। हम संसार से अलग पाए जाते हैं, इसलिए संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं। निकालें एक वचन, 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहां पे साफ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यानी वो लोग सताए जाएंगे, यानी मसीही लोग भक्ति के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलायमान हैं। तो वचन कहता है कि वो लोग सताए जाएंगे, उनसे संसार के लोग वैर रखेंगे। मेरे प्रियो, कारण यही है कि संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं क्योंकि हम भक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम संसार से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं, इसलिए संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं। इसलिए संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में लवलीन रहें, परमेश्वर के आत्मा में लवलीन रहें। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है क्योंकि हम मसीह में हैं। यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। यीशु ने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। यहां पे हम लोग वचन निकालते हैं, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 20 पद। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 20वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। साफ लिखा हुआ है, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हमें यीशु मसीह के कारण बड़े कलेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह को भी सताया गया,
यीशु मसीह को भी सताया गया। इस कारण संसार के लोग जो उसके पीछे चलते हैं उन लोगों को भी सताते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो जिस प्रकार यीशु मसीह को सताया गया था, ठीक उसी प्रकार आपको भी सताया जाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार के लोग भी आपसे वैर रखेंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह से लोग वैर रखते थे। और यहां पे साफ लिखा हुआ है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। उन्होंने मुझे सताया, इस कारण तुम्हें भी लोग क्या करेंगे? सताएंगे। फिर तो काम उसका 14 अध्याय उसका 22वां पद को हम पढ़ते हैं। फिर तो काम उसका 14 अध्याय और उसका 22 पद। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें यीशु मसीह के कारण बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। मेरे प्रियो, यहां पे साफ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार यीशु मसीह सताया गया, ठीक उसी प्रकार हमें भी सताया जाएगा। जिस प्रकार आज संसार के लोग हमसे वैर रखते थे, ठीक उसी प्रकार यीशु से भी संसार के लोग वैर रखते थे। यूना उसका 15वां अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है। 15 का 18 यहां लिखा है, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। हमसे पहले किससे वैर रखा? यीशु मसीह से। क्योंकि वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वादा को पूरा करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, अगर आज भी अगर यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं तो आपको भी सताया जाएगा। अब इसको 20वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 20 पद में भी यही बात लिखा हुआ है। हम निकालें यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद। यहां पे लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे? क्या कुछ ना कहेंगे? अगर यीशु मसीह जो स्वामी है उसको बहुत कुछ बोले, ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ये भरमाने वाला है, ये शैतान है, इस ऐसा बहुत सारे बातों को यीशु मसीह के विषय में बोला गया, तो क्या उसके पीछे चलने वाले लोगों को नहीं सताएंगे लोग? उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी सताया जाएगा। उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी सताया जाएगा। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए, उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी सताया जाएगा। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे? संसार में से मसीह ने हमें चुन लिया है। संसार में से मसीह ने हमें चुन लिया है। हम संसार के नहीं हैं, इस कारण संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं।
संसार के लोगों का स्वभाव है घृणा करना, परंतु सच्चे विश्वासियों का स्वभाव है प्रेम करना। एक बार और ध्यान से सुने, संसार के लोगों का स्वभाव है घृणा करना, परंतु सच्चे विश्वासियों का स्वभाव है प्रेम करना। यानी चाहे आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में, परेशानी में हैं, एक सच्चा विश्वासी लोगों से प्रेम ही करता है। चाहे उसके जीवन में कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, चाहे उसको हानि उठाना पड़े, एक सच्चा विश्वासी लोगों से, परमेश्वर से, विश्वासी लोगों से प्रेम ही करता है, प्रेम ही करता है। एक वचन हम निकालते हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 31 पद। एक 37 पद हम पढ़ते हैं, 37 पद। उसने उनसे कहा, तू तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। यानी सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। यानी एक सच्चा विश्वासी सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखता है। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 34 पद। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यानी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना। तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 44 पद। यहां पे क्या लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी तीनों वचनों में कहा जाता है, पहले परमेश्वर से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने बैरियों से प्रेम रख। मेरे प्रियो, संसार के लोगों के अंदर घृणा पाया जाता है, परंतु एक सच्चे विश्वासियों के अंदर प्रेम पाया जाता है। जिस प्रकार यीशु को सताया गया, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे विश्वासियों को भी सताया जाएगा, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से प्रेम रखने वाले हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, अपने बैरियों से भी प्रेम रखने वाले लोग हैं। इस कारण संसार के लोग उनसे बैर रखते हैं। मेरे प्रियो, आज इन बातों को आप लोग सीखें, जानें। क्यों एक सच्चे विश्वासी से परमेश्वर संसार के लोग पैर रखते हैं? क्योंकि वो प्रेम करने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 19 पद से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 19 पद से। यहां पर लिखा हुआ है, और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना,
क्योंकि उनके काम बुरे थे। और लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। जिस प्रकार यीशु ज्योति है और ज्योति के निकट आने वाले लोगों के कार्य को ज्योति प्रकट करता है कि उनके कार्य बुरे हैं, ठीक उसी प्रकार चेले भी ज्योति के समान चमकेंगे जब उसकी मार्गों में चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे यीशु मसीह के, और संसार के कार्यों को प्रकट करेंगे कि उनके काम क्या हैं, बुरे हैं। यानी यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाले लोग, एक सच्चा विश्वासी ज्योति के समान चमकेगा, और जब चमकेंगे तो संसार के हरेक लोगों के कार्य को क्या करेंगे, वचन के अनुसार प्रकट करेंगे कि उनके कार्य जो है बुरे हैं, गलत हैं। अब जब वो लोग ऐसा प्रकट करेंगे तो क्या करेंगे, संसार के लोग उनसे बैर रखना चालू करेंगे। अगर हम वचन के द्वारा बोलते हैं, वचन बोलते हैं कि शराब पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना गलत है, तो जो लोग करते हैं वो लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे परंतु हमसे बैर करेंगे। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। यही कारण है कि संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। अगर हम संसार के लोगों के अनुसार अपना जीवन जीते तो संसार हमसे प्रेम रखता, परंतु हम संसार से हटकर मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, इस कारण संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं, क्योंकि हम उनके कार्यों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि संसार का कार्य क्या है, बुरा है। जिस प्रकार यीशु मसीह वचन के द्वारा लोगों को बताया कि संसार का काम जो है गलत है, ठीक उसी प्रकार अगर उसके चेले, उसके मार्ग में चलने वाले लोग ऐसा करें तो संसार के लोग उन लोगों से बैर रखेंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 16 पद, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 16 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यानी यीशु साफ कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यीशु हमें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजता है, और जो लोग मसीह के दुख में भागीदार होंगे वे लोग मसीह के महिमा में भी भागीदार होंगे। यानी अगर हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर हम आज यीशु मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ महिमा भी प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जो लोग वचन को लेकर जाते हैं वो लोग बहुत ही दुख उठाते हैं। कई प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं। कुछ लोग
प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रभु के वचन के कारण प्रभु के लोगों को सताते हैं, वैर रखते हैं, भला बुरा कहते हैं। अगर हम आज यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं तो हम यीशु मसीह के कारण महिमा भी प्राप्त करेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 17 पद, रोमियो 8 का 17। यहां पे लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जब जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यानी अगर हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं उसके साथ महिमा भी पाएंगे। वचन साफ है, वचन साफ है। इसलिए आज आपको चाहिए कि आज यीशु मसीह के कारण दुख उठाना सीख जाएं। यीशु मसीह के कारण आप लोग दुख उठाना सीख जाएं। मेरे प्रियो, एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के लिए दुख उठाता है। हम ये न कहें कि जब मैं प्रचार करने के लिए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाता हूं तो संसार के लोग मुझसे बैर रखते हैं, इस कारण मैं नहीं जाऊंगा। संसार के लोग जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए या लोगों को वचन के बारे में बताने के लिए जाएंगे तो बैर रखेंगे ही। ये वचन कहता है, परंतु उस दुख के कारण, उस बैर के कारण हम मसीह को न ठुकराएं, परंतु हम और भी आगे बढ़ते जाएं ताकि हम महिमा का मुकुट को प्राप्त कर पाएं। एक वचन और निकालें, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहां पे लिखा हुआ है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यानी जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा दुख उठाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें सताया जाता है, लोग भला बुरा कहते हैं, मसीह लोग, पास्टर लोग, जो भी लोग हैं वो लोग भला बुरा कहते हैं, तो हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हम वचन के कारण दुख उठा रहे हैं, हम वचन के कारण सताए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग वचन के कारण लोगों को सताया जाता है, लोगों को वचन के कारण सताया जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। यानी और भी हमें आनंदित होना चाहिए। हृदय में दुख है, कोई बात नहीं, हम आनंद मनाएं। और क्या लिखा हुआ है, आनंद हो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, जब वो व्यक्ति यीशु प्रकट होगा मेरे प्रियो, तब तुम आनंदित और मगन हो। और क्या लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यानी अगर मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा होती है तो हम धन्य व्यक्ति हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह के नाम के कारण लोगों की निंदा होती है, लोगों को सताया जाता है। मेरे प्रियो, इन बातों को आज आप लोग सीख जाएं, समझ जाएं। उसके नाम के कारण लोगों को सताया जाएगा।
दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 15 पद, उसका 5 पद। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 5, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यानी दुख में जो सहभागी हो वो लोग शांति प्राप्त करने के लिए भी सहभागी होते हैं। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें मसीह के साथ दुख उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम शांति को भी प्राप्त कर पाए। एक वचन हम निकालें, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7वां पद। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यानी हम महिमा को प्राप्त करेंगे अगर यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो महिमा को भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे पहला पत्रस उसका 5 उसका 1 पद को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यानी एक सच्चा विश्वासी यीशु के लिए दुख उठाता है। एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह गवाही देने के लिए दुख उठाता है। एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के समान जीवन जीता है। इसलिए संसार के लोग उन लोगों से बैर रखते हैं। इसलिए संसार के लोग उन लोगों से क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। जब आप यीशु के लिए दुख उठाएंगे, जब आप यीशु मसीह की गवाही देंगे, जब आप यीशु मसीह के समान जीवन जिएंगे, तो संसार के लोग आपसे बैर रखेंगे। यानी सच्चा विश्वासी संसार का नहीं परंतु परमेश्वर का होता है। संसार का नहीं परंतु सच्चा विश्वासी परमेश्वर का होता है मेरे प्रियो। इस कारण संसार के लोग उन लोगों से बैर रखते हैं, बैर रखते हैं। और 21 यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 21 पद को एक बार हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 21 पद, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। क्या लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण। यानी लोग क्यों बैर रखेंगे, यीशु मसीह के नाम के कारण बैर रखेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते। नाम के कारण सताया जाना। हम धन्य व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। हम धन्य व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जैसा जीवन न जीने के कारण वो लोग सताए नहीं जाते, परंतु हम यीशु मसीह के समान जीवन जीते हैं, इस कारण हम सताए जाते हैं। इस कारण हम सताए जाते हैं। इसलिए हमें और भी आनंद होना है, मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा इनाम हमें मिलेगा।
एक वचन और निकालें, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 22 पद। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 22वां पद में क्या लिखा हुआ है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण, यानी यीशु मसीह के नाम के कारण लोग, संसार के लोग आपसे बैर रखेंगे, परंतु आपको धीरज बनाए रहने की जरूरत है, धीरज धरे रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यीशु बादलों पर आने वाला है, क्योंकि हमारा यीशु हालेलुया बादलों पर आने वाला है। जिस दिन वो आएगा मसीह लोग भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे, मसीह लोग भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज आप लोगों को चाहिए कि आप लोग यीशु मसीह के नाम के कारण अगर आप लोगों को सताया जाता है तो आप लोग ये कहें, मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हूं, इस कारण संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। कुछ वचनों को लेते हैं हम लोग। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद को हम पढ़ते हैं। यहां पर भी यही बात लिखा हुआ है। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 11 और 12 पद क्या लिखा हुआ है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, यानी उन लोगों को भी सताया गया था। इसलिए आज भी हमें सताए जाएंगे लोग, हम यीशु मसीह के नाम के कारण हमें सताएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें आनंदित होने की जरूरत है। एक वचन और निकालते हैं, लूका उसका 6 अध्याय उसका 22 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, यानी यीशु मसीह के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम धन्य हो, और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। पहला निकाल देंगे ना, पहला बैर रखेंगे, दूसरा निकाल देंगे, तीसरा निंदा करेंगे और चौथा बुरा जानकर तुम्हारे नाम को काट देंगे। मेरे प्रियो, आज ऐसा होने वाला है इस अंत के दिनों में। इसलिए आज हम आनंदित हो, मगन हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। लोग हमसे, यीशु मसीह के कारण लोग हमसे बैर रखते हैं। और राजाओं का राजा और प्रभु के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ साथ चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर किसी मसीह व्यक्ति को सताया नहीं जा रहा है, इसका कारण यह है कि वो व्यक्ति संसार से मिला हुआ है। एक सच्चे विश्वासियों को सताया जाएगा, उसके घर के लोग सताएंगे, उसके परिवार के लोग सताएंगे, उसके समाज के लोग सताएंगे। एक सच्चे व्यक्ति को सताया जाएगा, लोग उनसे बैर रखेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर है। हो सकता है लोग आपसे होठ से प्रेम रखते होंगे परंतु लोग आपको दिल से नहीं चाहते होंगे। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ होठों से यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जो लोग सिर्फ होठों से यीशु मसीह का नाम लेते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं, परंतु जैसा ही उन लोगों को आशीष मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, उसके बाद वो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो लोग सिर्फ होठों से अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम
को लेते हैं और उसके पास में आते हैं। एक सच्चे विश्वासी को सताया जाता है। कुछ ऐसा हो सकता है प्रकट रूप से, कुछ ऐसा हो सकता है अंदरूनी रूप से, कुछ ऐसा हो सकता है गुप्त रूप से भी उसको सताया जाए। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चीजों से उसको, उस व्यक्ति को सताया जाता है। एक वचन निकालें, याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर लिखा हुआ है, हे भविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अर्थात जो कोई संसार का मित्र आपको संसार का बैरी बनाता है। यानी जो लोग संसार का मित्र होना चाहते हैं वो लोग परमेश्वर के बैरी बनते हैं। मेरे प्रियो, आज लोगों को सताया जाता है। आज लोगों को सताया जाता है। क्यों सताया जाता है? क्योंकि वो लोग प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। वो लोग प्रभु के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्यों सताया जाता है? क्योंकि वे लोग संसार के नहीं हैं, परंतु प्रभु के लोगों को सताया जाएगा संसार के द्वारा। जिस प्रकार यीशु मसीह को भी सताया गया, ठीक उसी प्रकार आज भी हमें सताया जाएगा संसार के द्वारा। क्यों? इन बातों को आप लोग सीख ले, जान ले, पहचान ले। संसार एक सच्चे विश्वासियों से हमेशा युद्ध करने के लिए या सताने के लिए तैयार रहता है, परंतु यीशु ने संसार को जीत लिया है। एक वचन हम निकाल लें, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 33 पद। आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यहां पे क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढंढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो है संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हमारा यीशु मसीह संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। इसलिए हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमें परमेश्वर कहना चाहता है, यीशु मसीह कहना चाहता है कि संसार को यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? जीत लिया है। इसलिए आज हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलाए मानो, और उसके अनुसार हम चलने का क्या करें? प्रयत्न करें। संसार क्यों वैर रखता है? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। यीशु ने हमें संसार में से चुन लिया है। इसलिए जिन लोगों को यीशु संसार से चुन लिया है, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलें।
इन वचनों द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए सब आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले, हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तूने आज अपने वचन के द्वारा हमें समझाया, चिताया, बताया कि खुदावन तू ही है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, और तूने संसार को जीत लिया। और खुदावन तूने संसार से हमें छुड़ा लिया, संसार में से चुन लिया। इस कारण संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हर एक लोगों को हिम्मत दिवाए दे। जो लोग सताए जाते हैं उन लोगों को बात कर, ताकि वो लोग भी तेरे आत्मा के द्वारा चलायमान हो और वो लोग तेरे आत्मा के अनुसार चल पाए। मेरे परमेश्वर, हर एक की जन्म में आज का वचन काम करे, और मेरे परमेश्वर वो लोग भी संसार की हर एक सांसारिक अभिलाषाओं से बाहर निकले और खुदावन तेरे मार्गदर्शन में चल पाए। ऐसा शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद खुदा, तेरे प्रार्थनाओं को मैं परमेश्वर सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। संसार में से यीशु ने हमें छीन लिया है, हम संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।